तो हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक क्वेश्चन। तो थर्मोडायनेमिक्स का एक क्वेश्चन है जो हमारे नीट 2009 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या बोला है? द इंटरनल एनर्जी चेंज इन ए सिस्टम दैट हैज़ एब्जॉर्ब्ड 2 किलो कैलोरी ऑफ हीट एंड डन 500 जूल ऑफ वर्केज। तो क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें मेन प्रॉब्लम क्या होती है, हमने एक मेन फार्मूला याद होना चाहिए थर्मोडायनेमिक्स का, जो क्या होता है, चेंज इन हीट बराबर होता है हीट एक्सचेंज बराबर होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। तो मेन चीज़ क्या होती है कि हमें इसमें साइन याद नहीं रहते हैं कि कब हमने जो हीट है पॉजिटिव रखनी है, कब हमें इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव रखनी है या नेगेटिव रखनी है, वर्क डन कब पॉजिटिव या नेगेटिव रखना है। तो ठीक है, तो क्या करते हैं, अगर कोई सिस्टम है, सिस्टम क्या करते हैं, सिस्टम है, अगर कोई मान लीजिए ये सिस्टम है, सिस्टम के जो चारों तरफ होता है उसको कहते हैं सराउंडिंग। जो ये है सिस्टम आपका, और चारों तरफ इसके होता है सराउंडिंग, और सिस्टम सराउंडिंग दोनों मिलके हमारा क्या बनाते हैं, सिस्टम और सराउंडिंग। तो इसमें क्या है, इसको छोड़ो, क्या मिलकर बनाते हैं। तो क्या है कि इसमें हमारे सिस्टम, अगर हीट बाहर से अगर सिस्टम को दी जा रही है, बाहर से अगर हीट सिस्टम को दी जा रही है तो हीट पॉजिटिव होगी। अगर सिस्टम को हीट दी जाती है, इफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम, इफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम, अगर हीट जो है सिस्टम, अगर कोई चीज़ सिस्टम को मिलेगी तो वो पॉजिटिव होनी चाहिए। गिवन, इफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम, तो इफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम देन हीट विल बी, क्यू क्या रखोगे आप, पॉजिटिव है। अगर हीट क्या है, हीट ली गई है या सिस्टम छोड़ रहा है हीट, इफ हीट इज रिलीज्ड बाय सिस्टम, इफ हीट इज रिलीज्ड बाय सिस्टम, देन आपको क्या करना है, क्यू जो है उसका वैल्यू नेगेटिव रखना है। हम इसमें क्या है कि अगला है कि अगर वर्क डन की बात, अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है तो वो डेल्टा यू पॉजिटिव होगी, अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है वो डेल्टा यू नेगेटिव होगी। तो उसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं। कन्फ्यूजन वाली बात इसमें हीट और वर्क डन में आती है। तो वर्क डन अगर सिस्टम द्वारा किया जाए, वर्क डन बाई सिस्टम, वर्क डन बाई सिस्टम, अगर सिस्टम वर्क करता है, वर्क डन बाई सिस्टम, अगर सिस्टम वर्क, अगर आपका जो सिस्टम है वो वर्क कर रहा है तो ये इसका W होगा वो पॉजिटिव होगा, अगर सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है। तो वर्क डन बाई सिस्टम क्या होगा, W अपना क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम किया जा रहा है, वर्क डन ऑन सिस्टम, तो W हम क्या करेंगे, नेगेटिव। तो मेन कन्फ्यूजन वाली चीज़ें यही होती हैं। तो हमें पता करना होता है कब हमें Q नेगेटिव रखना है, पॉजिटिव रखना है, W कब पॉजिटिव नेगेटिव रखना है, और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, अब अपना नॉर्मल क्वेश्चन है तो इंटरनल एनर्जी पूछा गया, हमें बताया गया कि सिस्टम क्या है, सिस्टम दैट हैज़ एब्जॉर्ब 2 किलो कैलोरी। एब्जॉर्ब का मतलब सिस्टम को हीट मिली है, अगर किसी चीज़ सिस्टम को हीट मिलती है तो क्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो मुझे इसमें पता चल गया कि जो हम अपने क्वेश्चन में जो क्यू रखेंगे वो प्लस का 2 किलो कैलोरी रखेंगे, माइनस का नहीं रखेंगे। अब क्या कह रहा है, एंड डन वर्क, एंड डन 500 जूल ऑफ वर्क। तो ये कह रहे हैं कि जो सिस्टम के द्वारा वर्क डन है वो 5 जूल है, यानी सिस्टम वर्क कर रहा है। तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क भी प्लस का रखेंगे। तो हमें पूछा गया है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो हमें नॉर्मल जो अपना सूत्र, जो मेन थर्मोडायनेमिक्स का सूत्र है, हीट एक्सचेंज बराबर होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना है, 2 किलो कैलोरी दिया गया ना, 2 किलो कैलोरी। अब हमें सबसे पहले ये देख लेना चाहिए हमारा आंसर किस में दिया गया है, कैलोरी में दिया गया या जूल में दिया गया। तो हमारी चेंज इन इंटरनल एनर्जी जूल में दी गई। तो हमें जो हीट एक्सचेंज है, जो 2 किलो कैलोरी है, इसको हमें क्या करना है, जूल में बदल लेना है। तो 2 किलो कैलोरी है, किलो की जगह कि 1 किलो का मतलब कितना होता है,
10³ या 1000। तो किलो को हटाएंगे तो 1000 लगाएंगे इसकी जगह, और कैलोरी हटाएंगे तो 1 कैलोरी में कितना होता है 4.2, तो 4.2 जूल। तो कैलोरी की जगह हम क्या लिख सकते हैं 4.2 जूल। तो ये हमारा हीट आ गया जूल में। तो कितना हो जाएगा 2004.2 यानी कि 2 दूनी 4, 2 चौको 8 यानी कि 84 फिर 100 यानी 8400 जूल में। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लिखेंगे 8400 जूल बराबर डेल्टा यू, और प्लस जो वर्क डन है वो प्लस का होगा क्योंकि वर्क डन सिस्टम के द्वारा। अब डेल्टा यू निकालना है तो 500 है, ये इधर आएगा तो 8400 माइनस 500 जाएगा तो कितना आएगा 7900 जूल। तो इसमें मेन कंसेप्ट डेल्टा यू कितना आएगा 79। मेन कंसेप्ट अपना इसमें ये है कि कब क्यू पॉजिटिव रखना है, कब क्यू नेगेटिव, या डब्ल्यू और क्यू के जो साइन है उसके बारे में देखना है। और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। अब बच्चे क्या करते हैं, अक्सर कर केमिस्ट्री वाले और फिजिक्स वाले फार्मूले में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो वो फार्मूला एक ही है, बस अलग तरह से बताया जाता है। केमिस्ट्री में क्या होता है, इन केमिस्ट्री ये जो बताया था ये फिजिक्स में बता रहा था। अब केमिस्ट्री में आपने फार्मूला इस तरह से नहीं पढ़ा होगा, Q बराबर U प्लस W, ये नहीं पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में ऐसे पढ़ा है आपने U बराबर Q प्लस W। तो ये फार्मूला अब आपको देखने में लग रहा होगा कि ये अलग अलग कैसा है, ये अलग नहीं है। इसमें क्या है कि जब हम W लेते हैं ना तो W बराबर हम इसमें लेते हैं माइनस P डेल्टा V, और इसमें जो W लेते हैं ये प्लस का P डेल्टा V लेते हैं। W लेते हैं ना प्लस का P डेल्टा V यानी प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, ये W का सूत्र। तो इसमें हम W प्लस का ही रखते हैं, और इसमें जब W रखेंगे तो माइनस का पहले से रखते हैं, इसलिए इसका मान U बराबर Q माइनस W होता है, वो लगता है Q प्लस W। और केमिस्ट्री फिजिक्स में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हमारा सवाल लगेगा। तो हमारा कितना आंसर आया 7900। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारी कितनी आ गई, ये आ गई, यही हमारा आंसर। तो कितना इजी था, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए। ओके, मिलते हैं फिर एक नई क्वेश्चन के साथ। ओके, बाय।